ओपी नैयर साहब, उन्हें कौन नहीं जानता। वो एक महान संगीत निर्देशक थे बॉलीवुड के। उन्होंने बॉलीवुड को कई ऐतिहासिक गाने दिए जो कि आज भी लोगों की ज़बां पर है। ओपी नैयर के लिए संगीत एक जुनून था। वो 11 साल की उम्र में आकाशवाणी कलाकार बन गए थे। मुश्किल से 17 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने सहपाठी सी.एच. आत्मा द्वारा गाए गए गीत प्रियता मान मिलो और कौन नगर तेरा दो ठिकाना की रचना की। इनका रिकॉर्ड 1943 में एचएमवी द्वारा जारी किया गया था। नैयर ने संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। उनके परिवार में कोई भी संगीत की ओर रुझान वाला नहीं था। जी हाँ, उनके भाई और रिश्तेदार डॉक्टर, इंजीनियर और जज थे। छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद नैयर फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 1949 में मुंबई आ गए। नैयर की मुलाकात निर्माता सह निर्देशक कृष्ण केवल से हुई, जो उस समय कनीज बना रहे थे। गुलाम हैदर और हंसराज बहल संगीत निर्देशक थे, लेकिन पृष्ठभूमि संगीत का काम नैयर को सौंपा गया। दिलसुख एम पंचोली की आसमान के साथ, देखो जादू भरे मोरे नैन, दिल है दीवाना जवान है जमाना और इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे जैसे गानों को नोटिस किया गया और नैयर की संगीत प्रतिभा भी देखी गई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। छम छमा छम पीएल द्वारा उनकी अगली फिल्म संतोषी थी, जो फ्लॉप हो गई। फिर गुरुदत्त की बाज आई 1953 में, जिससे नैयर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तलत महमूद का मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, गीता राय का जरा सामने आ जरा आंख मिला और ए दिल दीवाने आकर्षक साबित हुए। गुरुदत्त की आर पार के साथ कभी कभी आर कभी पार, बाबूजी धीरे चलना और हूँ अभी मैं जवां और जा 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 मेरी वफा, जो कि गीता दत्त की आवाज में था, और ये लो में हारी पिया जैसे गानों ने नैयर को शीर्ष पर पहुंचा दिया। नैयर नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन और सी रामचंद्र जैसे दिग्गजों के साथ एक बड़ी ताकत बन गए। नैयर की आशा भोसले से पहली मुलाकात 1952 में छम छमाछम की रचना करते समय हुई। आशा ने वही किया जो नैयर चाहते थे। उन्हें एक अलग स्टाइल देने का श्रेय नैयर को जाता है। जब बी.आर. चोपड़ा ने नैयर को नया दौर के लिए साइन किया था, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, नैयर चाहते थे कि लता विजंती माला के लिए गाए। नैयर ने अपना कदम नीचे खींच लिया और फिल्म खोने का जोखिम उठाते हुए भी चोपड़ा से कहा कि यह या तो आशा और ओपी या लता मंगेशकर। आशा ने मांग के साथ उड़े जब जब जुल्फे तेरी और साथ ही हाथ बढ़ाना और रेशमी सलवार कुर्ता जालिका में शमशाद बेगम के साथ अपना दिल और आत्मा लगा दी। आशा नैयर को अपने करियर का वास्तुकार मानती थी। नैयर ने उनके गाने के मजबूत और सांसारिक पहलुओं का दोहन किया और यादगार गाने बनाए। मधुर मासूम बलमा खुली हवा में, मोहक रूप से सताने वाली जाइए आप कहाँ जाएंगे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, मनमोहक रातों को चोरी चोरी, आकर्षक वो हंसी दर्द दे दो और वादी चैन से हमको कभी आपने जीना न दिया। गीता दत्त और शमशाद बेगम की आवाजें आशा की आवाजों से अलग थी और नैयर ने उन्हें ये लो में हारी पिया, जाता कहाँ है दीवाने, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्हें दवा देना, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई जून के, लेके पहला पहला प्यार, ऐसे बेहतरीन तरीके से उनकी आवाजों का इस्तेमाल किया। पहला प्यार, मेरी नींदों में तुम और कजरा मोहब्बत वाला। आशा अक्सर उनके अन्य महिला गायकों के साथ काम करने पर आपत्ति जताती थी। जब नैयर ने कृष्णा कैली के साथ काम किया तो आशा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और यही उनका रिश्ता खत्म हो गया। ये कहना अनुचित होगा कि आशा के साथ भावनात्मक निकटता के कारण नैयर ने लता से दूरी बना ली। वह एक कलाकार के रूप में आशा पर लता की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। आशा, गीता और शमशाद बेगम ने भी उनकी रचनाओं को जीवंत बना दिया। नैयर एक सख्त अनुशासक थे जो किसी कलाकार की ओर से कोई हस्तक्षेप या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते थे। रागनी नंबर मन मोरा बनवारा निस दिन गए गीत मिलन के की रिकॉर्डिंग के दौरान जब किशोर कुमार की आवाज बंद हो गई तो नैयर ने किशोर के विरोध के बावजूद तुरंत रफी को बुलाया। हालांकि रफी उनके पसंदीदा गायक थे, फिर भी जब वह हमसाया के रिकॉर्डिंग के लिए देर से आए तो उन्होंने किस्मत, कहीं दिन कहीं रात
असमन जैसी फिल्मों में रफी की जगह महेंद्र कपूर को लिया। नैयर एक उत्कृष्ट संगीतकार थे। किसी को आश्चर्य होता है कि संगीत में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कोई भी व्यक्ति ऐसी अविस्मरणीय रचनाएं कैसे दे सकता है। नैयर की धुनें इस बात की गवाह देती हैं कि प्रतिबद्धता बुनियादी बाधाओं को दूर कर सकती है। उन्होंने रागों से भरपूर गीतों की रचना की, गजलें बनाई और ऐसा संगीत बनाया जो शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित संगीतकारों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध था। ओपी नैयर बहुत पहले ही वैरागी बन गए थे। उन्होंने रचना करना बंद कर दिया था, लेकिन आखिर तक उस्ताद ने धुनें बनाने में अपने स्वयं के रुझान स्थापित किए, अपने स्वयं के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत किया। 81 साल की उम्र में भी वह हमेशा की तरह भव्य और आकर्षक लग रहे थे। स्मार्ट टॉप टोपी बरकरार थी। 28 जनवरी को निधन से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि संगीतकार के रूप में उनका पतन आशा के साथ जाने के साथ शुरू हुआ। वाणी जयराम, दिलराज कौर, कविता कृष्णमूर्ति और कृष्णा कल्ले जैसे गायक उनके खराब करियर को बरकरार नहीं रख सके। रफी के बाद आशा का जाना उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें कभी भी लता, तलत, मुकेश खन्ना, मन्ना डे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार को बुलाने की आदत नहीं थी। उसे लगा यदि कोई सारे अंडे एक ही टोकरी में रखेगा तो कष्ट तो होगा ही। कुछ समय पहले जावेद अख्तर ने नैयर से उनके द्वारा लिखे गए गीतों के एक एल्बम के लिए संपर्क किया था, जिसे आशा ने गाया था और नैयर ने ही संगीतबद्ध किया था। तो नैयर एक बहुत ही महान कलाकार थे, महान संगीत निर्देशक थे, जिन्होंने अनगिनत यादगार गाने बनाए और फिल्मी दुनिया के फिल्मों को उससे सुसज्जित किया। और आज भी वो गाने लोगों की जबान पर है, आज वो गाने रिमिक्स होकर आते हैं। तो उन्हें हमारे चैनल की ओर से शत-शत नमन। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही बॉलीवुड की अन्य खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।